नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य के लिए अध्ययन करेंगे मीराबाई का काव्य सौंदर्य। मीराबाई का जन्म 1998 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ और उनके पिता का नाम रतन सिंह और पति का नाम भोजराज सिंह था और वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की परपौत्री थी। मीरा की प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहार, फुटकर वध इत्यादि है। मीराबाई के काव्य सौंदर्य में मीरा के काव्य में भक्ति, विरह और विद्रोह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनकी भक्ति माधुर्य के भाव की क्या मधुरामूलक भक्ति है। उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रेमी या पति के रूप में देखा है और मीरा का काव्य मूलतः विरह का काव्य है। ईश्वर से अलग होने का विरह भक्त को कितना व्याकुल कर सकता है, मीरा का काव्य इसका उदाहरण है। साथ ही मीरा का काव्य एक नारी की पीड़ा का दस्तावेज है। यह एक विद्रोह करने वाली स्त्री का स्वर है। इसमें मीरा के विरह काव्य को और अधिक जीवंतता प्रदान की है। सबसे पहले देखते हैं मीरा का दर्शन और भक्ति पद्धति क्या है उनकी। मीरा का दर्शन अथवा भक्ति पद्धति के धरातल पर किसी विशेष संप्रदाय का अनुगमन नहीं है, अर्थात वह किसी भी संप्रदाय का अनुगमन नहीं करती। उनके कई पदों में नाथ संप्रदाय शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे जोगी, जोग्य आदि। इनके अलावे भक्ति की एक धारा संतों की थी। मीरा ने अपने कई पदों में संतों के समान प्रियतम को अविनाशी, निर्गुण, निरंजन, साहब जैसे संबोधनों से संज्ञापित किए है। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झंकार से ध्वनित होता है। यह कथन इस अर्थ में उद्घाटित करता है कि मीरा अपने समय की या समय में प्रभावित होने वाली भक्ति की विविध धाराओं से प्रभावित थी, लेकिन मीरा किसी भी पंथ में दीक्षित नहीं हुई और उनका काव्य पूर्णतः सांप्रदायिक है। इसमें किसी भी संप्रदाय विशेष के दार्शनिक प्रवृत्तियों को रेखांकित करने के विपरीत नारी हृदय के एकांत निवेदन का स्वरूप प्रस्फुटित हुआ है। मतलब मीरा ने तत्कालीन समय में चलने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में किसी भी संप्रदाय का अनुगमन नहीं किया है। मीरा की भक्ति को माधुर्य भक्ति का नाम दिया जाता है। माधुर्य भक्ति में भक्त अपने इष्ट को पति या प्रेमी के रूप में देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति श्यामी दास्य के भाव की भक्ति थी, जिसमें दीनता का स्वर मुखरित होता है। सूर की भक्ति सख्य भाव की भक्ति थी, लेकिन मीरा के पदों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की गहरी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। मीरा कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, गिरधन हारो सांसो फिर तुम देखत रूप लुभाऊँ, रैन पड़े तब उठ जाऊँ, भोर परे उठ आऊँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य मूलक है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति की थी। अक्सर एग्जाम में आता है ये छोटा क्वेश्चन कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी, तो आपको ये लिखना है कि मीरा की भक्ति माधुर्य मूला एवं दाम्पत्य मूलक भक्ति थी, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की थी। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है, जिसमें गहरी आंतरिकता और तल्लीनता के साथ उसे उभारा गया है। और ये ही मीरा की भक्ति की अमिट पहचान है। भारतीय साधना परंपरा में नवदा भक्ति का उल्लेख है। भक्ति में परिपूर्णता लाने के लिए 9 साधन कर्म बताए गए हैं और उसे नवदा भक्ति कहा गया है। ये साधन निम्नलिखित है: श्रवण, कीर्तन, गुण स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। मतलब नवदा भक्ति है। अपने इष्ट की भक्ति 9 प्रकार से हो सकती है। श्रवण, उसको सुनना, कीर्तन, उसके लिए कीर्तन करना, गुण स्मरण, उनके गुणों की व्याख्या करना,
पाद सेवन उसके चरणों की सेवा करना, वंदन वंदना करना, अर्चन अर्चना करना, दास्य दास बनकर रहना, सख्य और मित्र के रूप में मित्र बनाकर उसकी भक्ति करना, जैसे सूरदास ने किए। आत्मनिवेदन। भक्ति काल में आचार्य वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग में इस प्रमुख साधन कर्मों पर पर्याप्त बल दिया और मीरा के पदों भी नवदा भक्ति के ये रूप अभिव्यक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए पाद सेवन के संदर्भ में मीरा कहती है कि मन तू अविनाशी के चरण कमलों का ध्यान धर, भज मन चरण कमल अविनाशी, अर्थात यहाँ पर भगवान के चरणों की आराधना है। और मीरा के असख्य भाव पुष्टि मार्गी कवियों के सख्य भाव से भिन्न है, क्योंकि यहाँ आराध्य के साथ साथ खेलने वाला सखा मात्र नहीं है, बल्कि सहजन बिताने वाला, जन्म जन्म का साथी, मारो जन्म जन्म को साथी, थाने ना बिसरिया दिन राशि, अर्थात जन्म जन्म का साथी भी श्री कृष्ण को मीरा मानती है। तो इस पद में सख्य भक्ति का निरूपण हुआ है। तो इसे कुल मिलाकर नवदा भक्ति का जो सम्मिश्रण है वो मीरा के काव्य में दिखाई देता है। विरह भाव। और मीरा के काव्य सौंदर्य का एक प्रमुख पक्ष विरह भाव है। मीरा अपने एक पद में विरह भाव को व्यक्त करती हुई कहती है, हेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द ने जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिणलारी होई। मध्यकालीन भारतीय समय और समाज में एक नारी की दुर्दशा का वह कारुणिक स्वर है। तत्कालीन सामंती पितृस्तात्मक समाज में एक नारी का दर्द सिर्फ उसके किसी लौकिक या अलौकिक पुरुष या प्रेमी के विरह की उपज नहीं था, बल्कि यह एक स्त्री विरोधी समाज में उसकी अभिलाषाओं के निरंतर कुंठित होते चले जाने की परिणति थी। अतः यही कारण है कि अन्य भक्त कवियों की तुलना में मीरा का विरह वर्णन इतना मार्मिक लगता है। मीरा का विरह वर्णन सिर्फ विरह वर्णन के लिए नहीं है। यह विरह का पात्र न तो तुलसी की सीता और नहीं जायसी की नागवती और नहीं सूर की राधा, यहाँ मीरा स्वयं है। और विरह का वर्णन का आलम्बन कोई कल्पना आधारित कथा नहीं है, बल्कि कवित्री का स्वयं का व्यक्तिगत जीवन है। और इसमें जिंदगी की त्रासदीपूर्ण सत्यता, युग का संतरास, अभिलाषाओं स्वप्नों को एक एक कर मारने वाली समय की गलघोंटू रूढ़ियों का व्यंजित है। अर्थात जो वीरा का विरह भाव है वो तत्कालीन समय की समाज की उपज है। और इस सामंती और पितृ सतात्मकता के विरुद्ध भी मीरा का जो विद्रोह स्वर है वो प्रस्फुटित हुआ है। विद्रोह चेतना में मध्यकालीन भारत में स्त्रियों का भूगोल परिवार तक ही केंद्रित था, और यह परिवार स्त्रियों के आत्मविस्तार के पथ में सबसे बड़ा बाधक था, क्योंकि लोक लज्जा और कुल की मर्यादा के नाम पर विभिन्न तरह की वर्जनाएं उन पर थोप दी गई थी। मीरा उदास समाज में उस समय और समाज की मन स्थिति का अच्छा रेखांकन करती है। ननद उदा मीरा को समझाती हुई कहती है, थाने बरज बरज में हारी भाभी मानो हारी बात, प्राणे रोष कियो था ऊपर सादा में मत जारी, कुल को दाग लगे थे भाभी निंदा हो रही भारी, साधांगे संग संग बन मन भटको लाज गमाई सारी। अर्थात मीरा को समझाते हुए कहते हैं कि तूने साधे साधुओं की सत्संग में समाज और घर परिवार की पूरी लाज शर्म खत्म कर दी है। तो यहाँ ननद क्या कह रही है होता मीराबाई से कि भाभी तुम बड़े घर में जन्मी हो, सूर्य वंशपति है तुम्हारा और तुम साधुओं के संग संग बैठकर ताल देकर नृत्य करती हो, चतुर्दिक निंदा हो रही है, राणा क्रोधित है, कुल को कलंकित कर रही हो तुम। इस तथ्य से स्पष्ट है कि यहाँ विरोध का स्वर मीरा की भक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि विरोध उन सामंती मूल्यों के टूटने पर किया जा रहा है, जिसके अनुसार बहु बेटियाँ घर की दहलीज से बाहर अपना स्वतंत्र वजूद कायम नहीं कर सकती। काव्य शिल्प। मीरा का काव्य एक साधक की सहजा अभिव्यक्ति है, सहज अभिव्यक्ति है। इसमें सब कुछ स्वाभाविकता के आवरण में उपस्थित हुआ है। अलंकार, छंद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गीत, संगीत, लय सब कुछ भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर आई है। इसलिए मीरा के रचनाओं में भाषा और काव्य के रूप में पर्याप्त विविधता दृष्टिगोचर होती है। काव्य भाषा के रूप में काव्य शिल्प
इनका लगभग इन्होंने पद लिखे है, तो गेय पद है इनका काव्य शिल्प में काव्य रूप गेय पद मुख्यतः माना जा सकता है। काव्य भाषा में देखते हैं, मीरा की काव्य भाषा लोकगीतों की भाषा है, उसमें वही सहजता और सरलता है, लेकिन यह सपाट बयानी या इकरी नहीं है, बल्कि इसमें तीव्र भावों को व्यक्त करने की अपार संभावना है। यह अवश्य है कि तुलसी या सूर्य जैसे कवियों की तुलना में मीरा के यहाँ शब्द क्षमता कम है, लेकिन मुहावरों का सटीक प्रयोग होने के कारण भाषा का भी सृजनात्मक हो गई है। दर दर डोलियाँ, बोल सेयाँ, रंग राज्याँ, तारागिणियाँ जैसे मुहावरे मीरा की काव्य भाषा को संप्रेषणीयता प्रदान करने के साथ साथ नई अर्थवत्ता को विस्तार भी देती है। और मीरा की भाषा का रूप सभी जगह एक जैसा नहीं है, कहीं राजस्थानी के निकट है, तो कहीं ये ब्रज भाषा, तो कहीं गुजराती के, और कहीं कहीं पंजाबी और खड़ी बोली का मिला जुला रूप दृष्टिगत होता है। ज़्यादातर मीरा के पद है वो राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती मिक्स लैंग्वेज का इन्होंने प्रयोग किया है। मीरा के पात्रों की रचना में अलंकार शास्त्र विषयानुकूल नहीं है। कहीं कहीं भले ही सार, छंद, सरसी छंद, दोहा, सवैया मिल जाए, लेकिन वे सायास प्रयुक्त नहीं हुए हैं और उसमें छंद का विशद अनुशासन नहीं दिखता। मीरा ने कोई ऐसे सजग रूप से अपने काव्य में छंदों का प्रयोग नहीं किया है। गाहे बहाई कोई छंद आ गया वो अलग बात है। छंदों में मीरा की कोई ज़्यादा रुचि दृष्टिगोचर नहीं होती। नाद संगीत के साथ साथ गीत नृत्य की विविध लय योजनाओं के मिलन से मीरा के पदों में प्रगीत तत्व अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है। अर्थात मीरा ने जो मीरा पदावली है जिसमें भी पद है वे विभिन्न राग रागनियों के साथ गेय है। इन राग रागनियों के साथ गेय होने के कारण उन पदों में गेय तत्व का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।